अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान की डेवलपिंग स्टोरीज में एक और कौमी असम्बली का इजलास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दी हुई ब्रीफिंग्स को बहुत सीरियस ले रही है। पंजाब असम्बली की जो उन्होंने मिस्टेक्स की थी उनको रिपीट करने की ना ही इनका कोई मूड है और ना गुंजाइश है, क्योंकि जी जेल के अंदर से बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए हुए हैं। गौहर अली खान ने खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। शहबाज शरीफ के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन एक गिफ्ट लेकर आई थी, जिसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ शेर अफजल मरवत की जहाँ तक बात है तो वो एक और अरेस्ट अटेम्प्ट से बचकर भाग गए। पीटीआई का प्रोटेस्ट जो उन्होंने कंट्री वाइड रखा हुआ था इलेक्टोरल रिगिंग से मुतल्लिक, इस कोalition गवर्नमेंट जो मुसल्लत कर दी गई है अब तो आपके ऊपर, उससे रिलेटेड वो किस तरीके का रहा, फ्लॉप रहा, हिट रहा। आखिर में पाकिस्तान का जो सेलिब्रिटी कल्चर है, हम सेलिब्रिटी बना देते हैं बंदा पकड़ के, फिर थोड़ी देर बाद ज़मीन पे गिरा देते हैं। इसके ऊपर बात मेरा ख्याल है करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन उस सारी चीज़ से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान की बात करते हैं, जिनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात रखेगी। उसकी महाजराई पर मबनी पॉलिसी अपनाने का कोई इरादा नहीं है। सियासी मामलात पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हुकूमत और रियासत के मामलात में पाकिस्तान की अवाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम मुतल्लिका मामलात पर ताउन करेगी। अब इस चीज़ के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है कि जी इमरान खान को जेल से निकालना प्रायोरिटी है, लेकिन अब ये तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में जाके बैठ गए हैं, अपोजिशन में पंजाब में जाके बैठ गए हैं, जो कि नुकसान तो नहीं होते जी पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी पोजीशन पर बैठने के, सिर्फ फ़ायदे ही हैं। और लॉयल्टीज़ को पॉइंट नहीं किया जा रहा, बट स्टिल कि इस वक्त एक तरफ नैरेटिव पीटीआई का है कि जी हम इस मिक्स अचार गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम इस कोalition गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये इलेक्टोरल रिगिंग है, हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं। और दूसरी तरफ अब इनका ये बयान है कि इस हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, और यानी कि शहबाज शरीफ और जरदारी के साथ मिल के काम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार है, वो महाजराई नहीं करेगी, वो अपोजिशन लीथल ऑपोजिशन नहीं बनेगी जिस तरह की इमरान खान साहब बना करते थे, जिस तरह की सियासत इमरान खान ने बेसिकली पीटीआई को सिखाई है या वो मानते हैं, खासतौर पे ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिसको वो ये कहें कि ये चोरी करके या करप्शन करके आई है। तो ये दो नैरेटिव हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम इस गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। ठीक है, इमरान खान कहाँ गए? उनके बारे में एहसन इकबाल जो पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है, उनका कहना था कि इस वक्त आईएमएफ और अमेरिका को ये जो कांग्रेसमैन के साइन और लेटर्स और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये एनआरओ दिलवाने की कोशिश है सिर्फ इमरान खान को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये उनका कहना है, ये मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बात कर रही। इमरान खान डील करेंगे नहीं करेंगे, क्या उनका मिजाज है, ये तो हम बड़े वक्त से देख रहे हैं कि वो अपने कुछ जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर स्टैंड किए हुए हैं, जैसे कि डील नहीं करनी, मैंडेट वापस करो, इलेक्शंस करवाओ या इलेक्शंस फेयर करवाओ। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर वो स्टैंड नहीं किए, जैसे जी फजलुर रहमान साहब डीजल हैं, फिर वो डीजल नहीं रहते, वो आपके अच्छे बंदों में शामिल हो जाते हैं। हालांकि एक भी दफ़ा फजलुर रहमान साहब पीटीआई की क़यादत की तरफ खुद से नहीं आए, हमेशा पीटीआई का ही वफद जाता है फजलुर रहमान साहब से मिलने के लिए। महमूद अचकज़ई जिनको उन्होंने सदारती मुंतखब किया था उनका नाम सदारती इलेक्शन के लिए, तो उसमें सदारती इंतखाब के लिए, तो उस सारी चीज़ में जी अचकज़ई साहब पहले गद्दार थे और भी बहुत कुछ था, लेकिन अब वो अच्छे हो गए हैं। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के सदारती उम्मीदवार भी बन गए हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल स्टैंडिंग्स हैं जिसके ऊपर पीटीआई या इमरान खान स्टैंड नहीं किए, लेकिन कुछ हैं जिसके ऊपर पीटीआई का तो नहीं पता, इमरान खान स्टैंड किए हुए हैं। साथ साथ जी कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसके स्पीकर थे अयाज सादिक साहब। इसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, नवाज शरीफ भी थे और इमरान खान भी थे। अली मोहम्मद खान और पीटीआई के जो अरकान थे वो एक ग्रुप की शक्ल में असम्बली के अंदर एंटर होते हैं, शदीद नारेबाजी करते हुए। नवाज शरीफ के मुंह के सामने ला के उन्होंने इमरान खान के पोस्टर पकड़े हुए थे और खान साहब के हक में नारेबाजी हो रही थी। जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट थे, बिल्कुल खुशी नहीं थी। और इसका रीज़न अब ये नहीं कह सकते कि चैलेंजेस बहुत हैं मुल्क को इकोनॉमी के लिहाज से और लोगों की अंदर जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से, बल्कि जो एक सख्त अपोजिशन असम्बली के अंदर
और जो शदीद रद्द-ए-अमल अवाम में है इस गवर्नमेंट को लेके, उसकी वजह भी है इनके इस तरह की जो फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त शहबाज़ शरीफ वग़ैरह। लेकिन पावर भी चाहिए थी, पावर की भूख भी थी, आना था, जितना मर्ज़ी गिर के और गंदा हो के आपको गवर्नमेंट में आना पड़े, वो आए हैं। इसमें अयाज सादिक ने शहबाज़ शरीफ को आपका वज़ीर-ए-आज़म वो ऐलान किया है, 201 वोट लेके शहबाज़ शरीफ साहब जीते हैं उमर अय्यूब से, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, उनको 92 वोट्स मिले हैं। जो सिक्योरिटी थी प्राइम मिनिस्टर की, वो पहले ही दे दी गई थी शहबाज शरीफ को, बिल्कुल जिस तरह चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए मरीम नवाज को उनके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही सिक्योरिटी मिल गई थी। गिफ्ट ऑपोजिशन की तरफ से जो शहबाज शरीफ को दिया है वजीर आजम बनने पे, वो है शू एंड पॉलिश। जमशेद दस्ती जो हैं वो शू एंड पॉलिश लेके असम्बली के अंदर आए हुए थे, और वो आपको पता ही है फिर वो इमरान खान के लफ्ज़ों में सिम्बॉलिक किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये दो चीज़ें। बहरहाल इस तरीके से ये आज का कौमी असम्बली का दिन रहता है। शदीद नारेबाजी में शदीद किस्म का जो है वो रिएक्शन जो शहबाज शरीफ साहब को फर्स्ट डे से अब फेस करना पड़ रहा है, और आगे करना पड़ेगा या नहीं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैंने जो मेंशन किया है कि गौहर अली खान कह रहे हैं कि हम वफाक के साथ मिल के काम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। तो ये एक बहुत मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है उस नैरेटिव से जो पीटीआई ने बिल्ड किया हुआ है, जो इमरान खान ने बिल्ड किया हुआ है, और जिसके ऊपर इस वक्त पीटीआई के सब लोग फाइट कर रहे हैं। जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है, तो उन्होंने कल जो प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें शदीद बारिश और सर्दी में भी उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा है। ट्रक के ऊपर वो आए हैं बैठ के, लोग क्राउड पुलर तो वो हैं ही, उसी तरीके से उनका एज यूजुअल एक ज़बरदस्त शो था उनका जो प्रोटेस्ट था, लेकिन उनके ऊपर फिर से एक और अरेस्ट अटैम्प्ट होती है जिससे वो बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको शेर अफजल मरवत से थोड़ी सी क्लास लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप ये जो अरेस्ट अटैम्प्ट्स हैं इससे बच सकते हैं, और उसके बाद फिर से आप एक कैंपेन करने के लिए रोड पे मेन निकलेंगे, रोड्स पे आराम से दंदनाते फिरेंगे, और कोई पुलिस वाले कोई ख्याल नहीं आएगा कि यार चलो अब तो ये खुला फिर रहा है, इसको अब अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा ही एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर दिन और प्रॉपर माहौल में जो है उनको अरेस्ट की अटेम्प्ट होती है और वो बच जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी लॉयल्टीज़ में कोई मसला है, उस बारे में कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन डिबेट हो रही है। अभी कल भी इसके ऊपर डिबेट हुई थी कि उन्होंने इमरान रियाज खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कह दिया था, उसके ऊपर मसला आ गया था। खैबर पख्तूनख्वा मेरी वजह से जीती है पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी स्टेटमेंट के ऊपर बैकलैश आया है, तो वो इन चीज़ों से नहीं रुकते, वो ऐसी स्टेटमेंट देने से भी नहीं रुकते हैं, और फिर वो जो उनके ऊपर अरेस्ट अटेम्प्ट होते हैं उससे भी बच के निकल जाते हैं, तो लोगों को और शक होता है उनके ऊपर। लेकिन बहरहाल देन अगैन एविडेंस मौजूद नहीं है, टाइम बताएगा किसकी लॉयल्टीज कहाँ लाया करती थी। फिर आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंट्री वाइड प्रोटेस्ट से मुतालिक बात कर लेते हैं, और साथ साथ जो हमारे मुल्क का सेलिब्रिटी कल्चर है वो किस तरीके से यहाँ पर चलता है। प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात है तो जी उसमें बहुत से एहतजाज करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। सिर्फ लाहौर से 80 पीटीआई के प्रोटेस्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, हो सकता है नंबर्स इससे भी ज़्यादा हो। अब इसमें सेलिब्रिटी कल्चर इस तरह रिलेट करता है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में वेरी बिलवड एएसपी शहर बानो नकवी साहिबा हैं, जिन्होंने बहुत मेरा ख्याल है बड़ा उन्होंने हेल्प की एक लड़की की, एंग्री मॉब से उसको बचाया जिसने अपनी शर्ट के ऊपर अरेबिक का एक वर्ड पहना हुआ था। मरते मरते वो लड़की शहर बानो नकवी की वजह से बच गई, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमारे मुल्क में जी ब्लास्फेमी के चार्ज के ऊपर कत्ल करना सबसे आसान है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती और उसके बचने के चांसेस भी ज़ीरो होते हैं। ऐसे हालात में ये एक अच्छी एग्जांपल सेट हुई है। लेकिन इसमें एक तो चीज़ ये है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान भी शहर बानो नकवी की तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, लड़कों को गाड़ी से निकाला जा रहा है, कि बेसिस ये है कि एक तो एहतजाज करने जा रहे हैं जी वो लड़के, दूसरा उनकी गाड़ी के अंदर से पीटीआई का झंडा क्यों निकल आया है, गिरफ्तार कर लो, उठा लो, तशद्दुद कर लो। ख़वातीन के साथ जो पीटीआई की फीमेल वर्कर्स हैं, इलेक्शन से पहले से जब से उनके 9 मई के वाक़े से लेके जो उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई थी, जो उनके साथ बुरा सलूक हुआ है, उसमें भी शहर बानो नकवी साहिबा टॉप ऑफ द लिस्ट रही हैं। इसके लिए तो तैयबा राजा, जब वो जो पीटीआई के वर्कर जेल में रही हैं, वो रिलीज़ उनको कर दिया गया है, इस बारे में उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, और उनका बताना था कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, और उसमें नकवी साहिबा जो है वो लीड कर रही होती थी। अब इसमें उनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, उनको सऊदी एम्बेसी में भी बुलाया गया है एम्बेसडर की तरफ से,
अच्छी बात है, बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए हमें इस चीज़ को। एक टीवी के ऊपर उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जिसमें एक खातून उनके हाथ पर किस कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि जी उन्होंने एक लड़की की जान बचाई अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करते हुए। पुलिस का काम क्या है? आवाम को बचाना, ठीक है? तो उन्होंने बचा लिया। उनके हाथ पे जो है आपने रेटिंग के लिए ऑब्वियसली किस कर रही हैं आप जाकर। मंसूर अली खान, उन्होंने अपने प्रोग्राम में जी एक मेहमान उनका मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन उसमें उनको बुला के इंटरव्यू कर लिया। अच्छी बात है, मंसूर अली खान इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टॉप यूट्यूबर्स में से हैं, जर्नलिस्ट में से हैं। तो उस तरह से एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान में अंजाम दे रहा था, तो उसको सेलिब्रिटी बना दिया जाता है। उनका जो बिहाइंड द सीन्स जो उनकी बाकी कारकर्दगी रही है, अगर आप ये मानते हैं कि पीटीआई की फ़ीमेल वर्कर्स की डिसरिस्पेक्ट की गई थी, पीटीआई की फ़ीमेल वर्कर्स के साथ ज़्यादती की गई थी और ज़्यादती अभी तक उनको गलत केसेस के ऊपर बेवजह जेल के अंदर रख के उनको विक्टिम बनाया हुआ है, तो अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो फिर आप शहर बानो नकवी को इस चीज़ के लिए भी अकाउंटेबल करें, क्योंकि वो पुलिस की ड्यूटीज़ के अंदर नहीं आता। आप एक सियासी टूल बन रहे हैं। पुलिस एक सियासी, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो पुलिस सबसे बड़ा सियासी टूल होती है। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन का जो टूल है वो पुलिस होती है। तो वो आप एक सियासी टूल बन के महीनों से काम कर रहे हैं और एक दिन जब आपने एक्चुअल में अपनी ड्यूटी परफॉर्म की कि एक विक्टिम को बचाया, उसके साथ नाइंसाफ़ी होते हुए उसकी जान बचाई, तो आपने उसको सेलिब्रिटी बना दिया है। और मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के इस सेलिब्रिटी कल्चर के अगेंस्ट हूँ कि आप किसी को भी फ़ौरन से हाइप दे के ऊपर बिठा देते हैं और थोड़ा सा देर बाद जो है आप उसे नीचे गिरा देते हैं, या किसी भी बंदे को बहुत आसानी से उसको आप नीचे गिरा सकते हैं। यही हरकत जब जावेद अख्तर साहब आए थे, अब मुझे टाइम नहीं याद कौन सा ईयर था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन्होंने विज़िट किया, जावेद अख्तर ने, इंडियन राइटर हैं वो। तो एक पता नहीं महफ़िल हो रही है, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट मीडिया के बहुत से नेम्स से मैं अवेयर नहीं हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट तो कोई एक्ट्रेस हैं या आई डोंट नो सिंगर हैं, वो उनके गोद में सर रख के रो रही हैं, पता नहीं कोई बहुत ही सैड गज़ल सुन रहे थे वो लोग। एक और हमारे जो टीवी के एक्टर हैं, वो साथ बैठे हैं, वो बड़े इमोशनल हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब कुछ? रेटिंग के लिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, या जावेद अख्तर साहब जो हैं वो आपके पुराने रिश्तेदार थे? तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर ये जो एक रेटिंग का क्रेज़ है, एक अटेंशन सीकिंग है, एक जो सेलिब्रिटी कल्चर है। एक और वीडियो थी, अब मैं मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ ये चीज़ें, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड फॉर दैट समटाइम्स, कि एक लड़की का डांस वायरल हुआ है, जो अपनी आई डोंट नो शादी पर डांस कर रही थी और उसके बाद वो लड़की भी सेलिब्रिटी बन जाती है। जिस ड्रेस में वो डांस कर रही थी उसकी जो है आप ऑक्शन कर रहे हैं कि वो कितने में सेल होगा। तो इन चीज़ों से किसी का बुरा नहीं हो रहा, ये बिल्कुल हार्मलेस चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ गेम्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मुल्क की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो उसकी आवाम के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जितनी क्विकली आप किसी को सेलिब्रिटी बनाते हैं वो भी आपके माइंडसेट को और वो आपकी इमोशनल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप अजीब अजीब लोगों को सेलिब्रिटी बनाएंगे तो वो आपकी इंटेलिजेंस की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं उससे, और जितनी जल्दी आप किसी को सेलिब्रिटी बना देते हैं उससे आपकी इमोशनल कैपेसिटी चेक हो जाती है। तो पाकिस्तानी अवाम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इंतहा से ज़्यादा जज्बाती है, क्योंकि आप ओवरनाइट किसी को स्टार बना देते हैं और ओवरनाइट ही किसी को यहाँ पर विलन बना दिया जाता है। ये चीज़ है। एएसपी शहर बानो नकवी, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी, उन्होंने जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है। आई होप हमारे मुल्क की पुलिस हमेशा अपनी असाइंड ड्यूटीज़, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आवाम का हक है, उनको वो मिलता रहे, आप उनको प्रोटेक्ट करते रहें, ना इंसाफ़ी करके उनको गिरफ्तार करना छोड़ दिया जाए। इस मुल्क के अंदर जो पीटीआई की फ़ीमेल वर्कर्स के साथ जुल्म किया गया है उसको जो है अकाउंटेबल रखा जाए। और अभी शहर बानो नकवी की सिर्फ 9 मई की नहीं, अभी रिसेंट जो कल का प्रोटेस्ट है उसमें भी गिरफ्तारियों किसी तरह की एक सियासी टूल बनने की वीडियो सामने आ चुकी हैं। तो देन अगेन मेरी इन सारी बातों करने का मकसद ये नहीं है कि मैं डिस्करेज करूं एक बंदे को उसकी अच्छी ड्यूटी परफॉर्म करने पे, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बल्कि ऐसे बंदे को सेलिब्रिटी बनाना बहुत अच्छी चीज़ है एज कम्पेयर टू ऐसे इंसान को जो सिर्फ एक शादी पर डांस कर रहा है और आपने उस बंदे को क्रॉस बॉर्डर्स सेलिब्रिटी बना दिया है।
उसके ड्रेस तक की आप ऑक्शन कर रहे हैं बैठ के, नहीं, इस ये बहुत बेहतर है ये वाला क्राइटेरिया। आई वांट कि इसी क्राइटेरिया को आप सेलिब्रिटी बनाते रहें हमेशा। लेकिन देन अगेन ये हाथ पे किस करना और इस तरह की हरकतें, ये जो है ना, ये बहुत क्रिंज हो जाती है चीज़। पीटीआई की जो सियासी पॉलिसीज़ हैं उसको लेके भी एक कंसर्न अभी मैंने बता दिया है कि गौहर अली खान का जो नैरेटिव आया है वो मेरे ख्याल से काफ़ी कंसर्निंग है कि उन्होंने हामी भर ली है इस कॉलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने की। तो इस सारे सिनेरियो में जी इमरान खान साहब कहाँ गए? अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।